हेलो फ्रेंड्स, बी फ्रेंड वेलकम्स यू ऑल। हमारा आज का विषय है पापी से घृणा करो, पाप से नहीं। बुद्ध ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महात्मा गांधी ने जब इसे दोहराया तब सोचा नहीं था कि कुछ लोग भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करने, उनके कुकृत्यों को देश हित में किए कार्य सिद्ध करने में लग जाएंगे। भारत में लोग पाप पर विशेष ध्यान नहीं देते। पाप मन, कर्म, विचार में गौण है। यहाँ पाप के बजाय पापी को फोकस किया जाता है, पापी को पूजा जाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसे सम्मान दिया जाता है। पापी डंके की चोट खुलेआम निडर होकर घूमता है। पुण्य को भीरू बन मुंह छिपाना पड़ता है। पापी के लंबे हाथ हैं, पहचान है, पहुंच है, उसका साथ देने वाले हजारों हैं। ईमानदार अकेला खड़ा होता है, उसे ढूंढे कोई साक्षी नहीं मिलता। पापी के पास प्रपंच, प्रवंचनाएं, प्रभंजन, प्रतिकार, प्रलोभन, प्रयोजनाएं हैं जिससे उसके पाप दब जाते हैं। यहाँ वैसे भी महत्व पापी का है, पाप का नहीं। काम तो पापी से ही पड़ता है, पाप को कौन पूछे। मुकाबला तो पापी से है, पाप मुश्किल दिखता है। अस्पर्शता अपराध है, पाप है, जिसका अधिनियम 1 जून 1955 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पर्शता की प्रथा को समाप्त करता है, जो इसे दंडनीय अपराध बनाता है। आर्यों ने लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था और वे मूल निवासियों को सांस्कृतिक और नस्लीय रूप से हीन मानते थे, जबकि कुछ मूल निवासी जंगलों में भाग गए। बाकी लोगों को वश में कर लिया गया और उन्हें निम्न जातियों के रूप में आर्य समाज में शामिल कर लिया गया। तब से अस्पृश्यता की उत्पत्ति हुई। अन्य संस्कृतियों में जहां अशुद्धता या प्रदूषण अस्थायी और अनुष्ठानिक है, भारत में अस्पृश्यता एक स्थायी विरासत एवं प्रणालीगत व्यवस्था के रूप में अपनाई गई। भारत में छुआछूत एवं अस्पृश्यता के पाप को शरीर के महत्वपूर्ण अंग की तरह हजारों वर्षों तक चिपकाए लिपटाए रखा। अन्य को निम्न, पापी, अछूत मानकर उनसे घृणा की गई। एक ईश्वर की संतान होकर मनुष्य द्वारा मनुष्य में भेद करना, किसी को घृणित दलित समझकर बुरा व्यवहार करना, उन्हें हीनता का एहसास कराना भारतीयों के खून में है। तभी तो उन्होंने इतने लंबे समय तक इसे पाप नहीं समझा, माना और अन्य को पापी मान उसे घृणा करते रहे। कौन किस जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय में जन्मा है, इसमें जन्म लेने वाले का दोष थोड़ी ना है। सड़ी गली, कुत्सित व पाप भरी मानसिकता तो घृणा करने वालों की रही, घृणित की नहीं। सच तो यह है कि घृणा करने वाले पापी हैं, घृणित नहीं। आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने इस पाप को समझा, माना और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त अस्पृश्यता के नाम पर अपनी मूंछ ऊंची रखने वालों, फोकट की दादागिरी करने वालों और मनुष्य समाज में विभेद करने वालों की कलुषित मानसिकता पर नकेल कसने व परिवर्तन के लिए और अस्पृश्यता को कानूनी जामा पहनाया, वरना एक बहुत बड़ा वर्ग अस्पृश्यता के नाम पर जातिगत, धार्मिक, सांप्रदायिक, रोजमर्रा के कार्यों, कार्यस्थल, नौकरी, मजदूरी में शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़नाएं झेलते हुए पिसता रहता। हजारों वर्षों से पाल रखी इस बुराई से सिद्ध होता है कि भारतीय समाज चाहता ही नहीं कि अस्पृश्यता के पाप का अंत किया जाए। वे तो अन्य को पापी ठहराकर, उनसे घृणा कर, अपने स्वार्थ, अहम, जातिगत अभिमान, श्रेष्ठता के दंभ की रोटी सेकते रहना चाहते थे। अफसोस इस बात का है
कि आज़ादी के 78 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, घृणा, शादियों में दलित दूल्हे को तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा उनके घरों के सामने घोड़े से उतारने जैसी घटनाएं, भावनाएं सामान्य है, जिससे सिद्ध होता है कि भारतीय समाज पापी से घृणा करता है, पाप से नहीं। आपराधिक सख्त सजा का कानून बनाने के बावजूद भी जब यह स्थिति है तो समझा जा सकता है कि पाप भी हमारे भीतर है तथा पापी भी हम ही हैं। अफसोस इस बात का है कि आज भी हम योग्यता का अंकन कैटेगरी से करते हैं, व्यक्ति से नहीं। सती प्रथा महापाप, जीव हत्या, जीने के अधिकारों का हनन, बिना सामने वाले की इच्छा जाने जिंदा शव के साथ जला देना जैसी बुराई को ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, साक्षी रूप में 5वीं 9वीं शताब्दी तथा अभिलेखानुसार 510 ईस्वी में गुप्त काल से 1828 तक भारतीय समाज पालता रहा। हजारों वर्ष बीत गए। अपने आप में गर्व करने वाली सभ्यता, संस्कृति की श्रेष्ठता की दुहाई देने वाली अनेक पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन भारत में इसे पाप नहीं माना गया। इसे बदलने, रोक लगाने एवं मानव जाति का कलंक मानने के बजाय इसे एक प्रथा, सामाजिक परंपरा, पूर्वजों के देन मानकर जीवन की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण इकाई समझ चलाए बनाए रखी। तत्कालीन समाज में नारियों की दुर्दशा, विधवाओं की दुर्गति, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की निम्नतर स्थिति, पति के मरने के बाद उसकी पत्नी का जीवन मूल्य राख समझ लेना, पति के बिना पत्नी को अस्तित्वहीन मानकर भारतीय समाज ने सती प्रथा जैसे महापाप से घृणा नहीं की, बल्कि उस नारी को जिसे धर्म, जाति, कर्म कांडों, अंधविश्वासों के ठेकेदारों ने अबला बनाया तथा जीते जी मोक्ष, बैकुंठ, पति धर्म व पुण्य के नाम पर आग में झोंक दिया। सती प्रथा, जिसे भारत में विधवा के अपने पति की चिता पर जीवित जलने की प्रथा के रूप में जाना जाता है, पर ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में रोक लगा दी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया और इस जघन्य अपराध पाप के खिलाफ आंदोलन चला, रोक लगवाई। किंतु भारतीय समाज ने आज तक किसी की मानी है जो अब मानेगा? सच तो यह है कि अब सतियां नहीं होती, लेकिन कानून बनने के 200 वर्ष बाद भी लगभग हर जाति में सती माता के नाम पर मंदिर, देवरे, पूजा स्थल की स्थापना, रात्रि जागरण, प्रसादी, चढ़ावा, पूजा, रसोई आदि होते हैं। फर्क इतना सा है कि अब कानून के डर से सती नहीं होती या विधवा को जलाते नहीं हैं, किंतु विधवा पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अन्य अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, प्रताड़ना, भेद तो किए ही जाते हैं, जो जीते जी मरने के समान है। सरकार ने शहरों में समय पूर्व गौरव पथ के निर्माण कराए थे। पुरानी सड़कों के बीच बड़े डिवाइडर लगा, दो तरफा यातायात किया, लेकिन चौड़ाई कम होने से परिवहन बाधाएं बढ़ी। फिर सड़कों की खस्ता हाल, स्पीड ब्रेकर्स में बढ़ोतरी, तोड़फोड़, जस के तस। सोचने योग्य है, पथ तो पहले से ही थे। गौरव शब्द जोड़ने से गौरव कहाँ आया? वस्तु स्थिति देखें तो उनमें गौरव क्या है? यही स्थिति भारतीय समाज, सभ्यता, संस्कृति, आस्था, धर्म, इतिहास की है। लोग कहते नहीं थकते कि भारत का गौरवपूर्ण अतीत, तो तलाशने की चाह होती है कि उसमें गौरव क्या है, कहाँ है। यह तो वही स्थिति हो गई कि 100 घरों के मोहल्ले में नगर परिषद से
सफाई कर्मी आता है। घंटे पर सफाई, झाड़ू लगाना, नालियां साफ करना, तिराहे चौराहे पर फेंकी कचरा थैलियां उठाना, सड़क बीच जानवरों के मलमूत्र हटाना आदि करता है। फिर भी मोहल्ले में दिन भर गंदगी पसरी रहती है। कुछ लोगों ने पार्षद से शिकायत कर 3 सफाई कर्मी बदलवा दिए, किंतु मोहल्ले में सफाई की अव्यवस्था बनी रही। चेयरमैन से शिकायत पर स्वास्थ्य निरीक्षक पड़ताल हेतु आए। परिचित होने से मुझे पूछा, बताया, एक सफाई करे और 100 कचरा फैलाएं तो सफाई नहीं रहेगी। कार्मिक द्वारा सफाई कर जाते ही लोग घरों के बाहर सड़कों पर कूड़ा फेंकने लग जाते हैं, तो डस्टबिन, बड़े कचरे पात्र, परिषद की कचरा वैन, सफाई कर्मी की ट्रॉली किस लिए? लोग डस्टबिन तक जाना ही नहीं चाहते। कचरे लेकर घर से बाहर निकलना तौहीन समझते हैं। इंस्पेक्टर, सहायक कार्मिक बदलने से नहीं, लोगों की मानसिकता, तरीके एवं असहयोग को सहयोग में बदलने, सभी अपनी जिम्मेदारी समझ स्वयं भी कचरा बाहर न फेंक व अन्य को भी रोक टोक से सफाई व्यवस्था बनेगी। तब उन्होंने जिला कलेक्टर के आदेश, गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व जुर्माने का नोटिस चस्पा किया और टिप्पणी डाली कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तथा शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मोहल्ले में यत्र तत्र गंदगी नहीं रही। यहाँ लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। व्यवस्थाएं तो चाहते हैं, लेकिन अपेक्षाएं दूसरों से करते हैं। स्वयं नकारात्मक बने रहेंगे। इस देश में पाप को पाला जाता है, रक्षा की जाती है, मूल को समझने के बजाय स्वरूप बदल दिया जाता है। अनेक अवसरों पर तो पापी से घृणा करने, दंडित करने, बहिष्कृत करने के बजाय उसे पूजा जाता है, सम्मान देते हैं। लोग बाहर से उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन अंदर से साथ होते हैं। विधवा को भी इस समाज में पापिण माना जाता रहा है। पति के देहांत बाद महिला विधवा हो जाती है तो उसके पति की मृत्यु में उस पत्नी की कोई भूमिका नहीं होती। लेकिन भारतीय समाज में पति को परमेश्वर व पति बिना पत्नी का जीवन निस्सार नारकीय माना है। किसी युवक का किसी युवती के साथ शादी विवाह बंधन न होकर गले में बांधने जैसा था, जो युवक के जीवित न रहने पर युवती पूरी जिंदगी ऐसे जीने को विवश हो जाती थी जो नर्क से कम नहीं था, जिसमें अच्छा खाना पीना, पहनना, कार्यक्रमों में जाना, स्वतंत्र रहना, अन्य पुरुषों से बात तक करना वर्जित था। इस पाप की सबसे भयावह स्थिति तब होती थी जब महिला बचपन या युवावस्था में विधवा हो जाती थी। ज्ञातव्य हो कि पहले बाल विवाह प्रथा थी। विधवा को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। बड़े शर्म की बात तो यह है कि आज भी विधवाओं की मंगल कार्यों में उपेक्षा की जाती है। घर से निकलते वक्त विधवा का सामने मिल जाने पर यात्रा निरस्त कर दी जाती है। प्रातःकाल उठते ही विवाह विधवा का मुंह देखना अपशकुन या अच्छा नहीं माना जाता है। विधवा के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे उसने ही अपने पति को मारा या हत्या कर खा गई हो। प्राचीन भारत के इतिहास में ब्राह्मण, उच्च राजपूत, महाजन, ढोली, चूड़ीगर, सांसी आदि जातियों में विधवा विवाह वर्जित था, अन्य में प्रचलित था। कुलीन वर्गीय ब्राह्मणों में यह व्यवस्था थी कि पत्नी के निधन के बाद किसी भी आयु का पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। यह आयु वृद्धावस्था भी हो सकती थी। पत्नी के रूप में अधिकांश किशोर वय लड़की का चयन करते थे और पुरुष की मृत्यु के बाद विधवा को अलग कर उसके साथ पार्श्विक व्यवहार किया जाता था। जो महिलाएं इस तरह के व्यवहार को सहन नहीं कर पाती थी, वे खुद को समर्थन देने के लिए वेश्यावृत्ति की ओर कदम बढ़ा लेती थी। विधवा विवाह को बेहद घृणित दृष्टि से देखा जाता था। इसी कारण बंगाल में महिलाओं
विशेषकर बाल विवाह की स्थिति बेहद दयनीय थी। विधवा को घृणा, पापिन, तिरस्कार से मुक्ति दिलाने विधवा होना पाप नहीं तथा विधवाओं को समाज में उचित स्थान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, जिन्होंने विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाने का कार्य प्रारंभ किया। उनके प्रयासों से 1856 में अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर इस अमानवीय, अमानुष प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की कोशिश की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र का विवाह भी एक विधवा से ही किया था। उपहार योजना अंतर्गत वर्तमान पेंशन नियमों में हकदार महिला यदि शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पाप का जनक भारत किंतु पापी अंग्रेज। भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारतीय अपने दायरे से बाहर निकलकर दुनिया को देखना ही नहीं चाहते। वे सत्य के साथ होने की बजाय व्यक्ति के साथ रहते हैं। हर पक्ष के सही गलत स्वरूप में से अपने हितानुसार तोड़ मरोड़ कर गलत परंपरा, धर्म, आडंबर, अंधविश्वास बना लेते हैं। दृष्टिगत एक पक्ष को सच मान अपनी धारणाएं, मान्यताएं, विश्वास व इतिहास बना लेते हैं। हमने अपनी नकारात्मकता को सकारात्मक बदलने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल में परिवर्तित कर लाभ उठाने का प्रयास कम किया। हम अपने प्राचीन मूल्य, रीति रिवाज, आस्था, कर्म कांडों, आपसी फूट, जातिवाद, अतीत की आन में उलझे रहे, जबकि दुनिया काफी आगे चल निकल गई। अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन को कुशासन का नाम देकर आज भी हम उन्हें लुटेरे, आतताई, पापी ठहराते हैं, जबकि सच यह है कि किसी भी युद्ध में एक स्थान पर 25,000 से ज़्यादा अंग्रेज एकत्र नहीं थे और वे 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश पर राज करके चले गए। सोचनीय है कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर राज किया या अंग्रेज़ों ने भारतीयों के माध्यम से भारतीयों पर। माइनस बिंदु यह है कि हम कभी भी अपनों के हुए ही नहीं। दोगलापन, अपनों में कमियां देखना हमारी नस नस में है। हमारी निष्ठा, एकता, विश्वास, अभिव्यक्ति दिखावटी है। हम निजी स्वार्थ व चंद सिक्कों पर अपनी निष्ठा, आत्मा व मूल्यों का सौदा कर लेते हैं। अंग्रेज व्यापारी थे और व्यापार का पहला उसूल लाभ कमाना है, लेकिन बदले में उन्होंने भारत को कितना कुछ दिया। अविस्मरणीय, अतुलनीय व अद्यतन है। सर्वप्रथम तो अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने और क्यों दी? तत्पश्चात कोठी बनाने, सेनाएं रखने की अनुमति क्यों दी? सोचने योग्य है कि अंग्रेजों को पापी व दोषी ठहराने से पूर्व एक दृष्टि उनके देन पर डालना उचित, समीचीन होगा। इनमें प्रमुख है संसदीय प्रणाली, एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार, निष्पक्ष न्यायालय, जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय, स्टॉक एक्सचेंज और एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश शासन ने भारत के एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों ने भारत के कई ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित किया, जिससे हम आज इन्हें देख व समझ सकते हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलवे की शुरुआत की, जो कि भारत की परिवहन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा में क्रांति, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया, जिससे लोगों को दुनिया के अन्य देशों से जुड़ने, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, अभिकलित प्रौद्योगिकी, संचार, एरोनॉटिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी ज्ञान मिला। सामाजिक सुधारों में सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए कानून बनाए तथा विधवा विवाह को मान्यता दी। ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी देन अलग अलग रियासतों में
शासन से भारत को मुक्त करना है। उनकी बदौलत हम देश दुनिया को जानने पहचानने लगे एवं काम सोच के तरीकों में बदलाव आया। हमें हजारों वर्षों से यही कहा गया, पढ़ा लिखा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन सिखाया यह गया है, करके यह बताया गया कि आचरण में यह पाया गया कि पापी से घृणा करो, पाप की बात मत करो। क्योंकि पाप नजर नहीं आता, पापी तो साक्ष्य सिद्ध सर्वमान्य जगजाहिर है। पापी दृष्टिगत है, पाप ओझल। पाप को खोजना पड़ता है, उसके बारे में चिंतन मनन करना पड़ता है। पाप का पता लगाने में स्वयं को प्रयास करना पड़ता है और हो सकता है कि इस प्रयास में परिमार्जन, आत्मबोध, आत्मावलोकन हो जाए एवं चिंतक खुद बदल जाए। पाप के बारे में सोच विचार कर हम खुद को बदलना नहीं चाहते। खुद को बदलना एक दुरूह, दुष्कर, उसका कार्य है। सरल कार्य है पापी को देखना, उसे घृणा, तिरस्कार, अपमान, सजा देना, दिलाना व बुराई करना। मनुष्य को स्वयं के पाप कभी नजर नहीं आते। दिया तले अंधेरा होता है, आंखें बाहर की ओर देखती हैं, भीतर की ओर नहीं। दूसरों की बुराई देखना, निंदा करना आसान है, स्वयं के भीतर देखने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। जो स्वयं के भीतर देखना सीख जाता है, देखने लगता है, उसे बाहर के सारे खेल समझ में आ जाते हैं। पाप, पापी, दान, पुण्य के भेद को जान लेता है। पापी से घृणा करने से पाप नहीं मिट सकते। कोई पाप करने से यदि कोई पापी बनता है तो डायग्नोसिस पापी का नहीं, पाप का करना होगा। पाप की तह में जाकर उन कारकों को बदलना होगा, मिटाना होगा जिनसे पापी उत्पन्न हो रहे हैं। वरना उपदेश देने, उद्धरण लिखने में यह अच्छा लगेगा कि पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। लेकिन जब तक हम इतिहास को यंत्रवत बेहोशी से दोहराते रहेंगे, तब तक हमारे क्रियाकलापों, व्यवहार, परिवेश का सच यही रहेगा कि पापी से घृणा करो, पाप से नहीं। सादर, प्रहलाद चंद्र शर्मा। Please subscribe BeFriend channel to help the poor and for innovative ideas.